दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी क्राइम स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि और आपकी आंखें शायद फटी की फटी रह जाएं। क्या है स्टोरी? चलिए जानते हैं। दोस्तों, 2020 में एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी और उसमें एक शख्स जो कि एक पात्र को निभाता है, हथौड़ा त्यागी। और दोस्तों, उस वेब सीरीज का नाम होता है पाताल लोक। उस फिल्म से प्रभावित होकर इस कत्ल को अंजाम देता है। तो इस कहानी को हम शुरू से शुरू करते हैं और चलिए अब हम आपको बताते हैं। दोस्तों, एक शख्स होता है जो कि झारखंड में जमशेदपुर एक जगह होती है, वहाँ का रहने वाला होता है और एक फैक्ट्री में काम करता है, टाटा में ब्रिगेड जो फायर ब्रिगेड होता है उसी विभाग में। दोस्तों, उसका जीवन बहुत ही खुशी और आनंद के साथ चल रहा था और जब उसकी जो शादी हुई थी वो सन 2003 में हुई थी। कुछ समय के बाद उसके बच्चे भी हुए, 2 बच्चियां थीं, लड़कियां थीं और बहुत ही हंसी खुशी से उनका परिवार चल रहा था। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो। जो वो नौकरी कर रहा था उसकी ख्वाहिश थी कि कुछ अलग इनकम बढ़ जाए और उसी इनकम को बढ़ाने के लिए वो अपने संपर्क में आता है। एक उसका दोस्त होता है रोशन, और दोस्त उसका बचपन का होता है और इस दीपक ने ही उस रोशन की शादी कराई थी। और दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो ये दीपक था इसका स्वभाव बहुत ही गुस्से वाला था और इसकी अपने बीवी से हाथापाई भी हो जाती थी और मारपीट भी हो जाती थी। तो दोस्त उसका रोशन होता है, उससे मिलकर ये एक प्लान बनाते हैं कि हम लोग एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करेंगे और दोनों एक ट्रक लेते हैं। और उस ट्रक को लेने के लिए ये जो दीपक होता है वो 5 लाख रुपए का लोन भी लेता है। तो दोनों का काम स्टार्ट हो जाता है और उस काम को, चूँकि दीपक पहले से ही अपना जॉब में था तो वो अपने जॉब पर पूरा ध्यान देता है और उसका पूरा काम, उस पार्टनरशिप में रोशन उस काम को पूरी तरीके से देखता है। काम अच्छा खासा नहीं चल रहा था जैसा उसकी एक्सपेक्टेशन थी उस काम को लेकर। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि जो ये रोशन उसके लिए हिसाब किताब समझाता है या जो उसके लिए पैसे देता है वो उसके हिसाब से कम है। उसको ऐसा लगा कि ये पैसे बचा रहा है और मुझे कम पैसे दे रहा है। अंदर से वो पूरी तरीके से भर चुका था गुस्से से और अंदर से उसके मारने की सोचता है। फिर क्या, और जब एक लॉकडाउन का समय चल रहा होता है 2021 में और वो घर पर ही रहता है और अधिकतर मूवी वेब सीरीज़ वगैरह देखता रहता है। 11 अप्रैल 2021 को जब वह एक वेब सीरीज़ देखता है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसका नाम पाताल लोक होता है। उसमें एक किरदार होता है हथौड़ा त्यागी। उसके दिमाग में आता है क्यों ना मैं इसकी तरह ही अपने दोस्त को साफ़ कर दूं, यानी कि ख़त्म कर दूं। लेकिन उसके मन में एक विचार आता है कि अब मैं इसको ख़त्म करूंगा, मारूंगा तो मेरी फैमिली का क्या होगा। मुझे पता है कि ये पकड़े ही जाएंगे और मैं भी पकड़ा ही जाऊंगा। फिर इसके बाद कई सारी समस्याएं आएंगी, मेरे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा, इस तरह की समस्या आ सकती हैं। फिर क्या, वह उसका दिमाग लगाता है कि क्यों ना मैं अपनी फैमिली को ही ख़त्म कर दूं जिससे कि इनको कोई परेशानी नहीं हो। दोस्तों, इस तरह के जो लोग होते हैं वो साइको होते हैं और ये कोई प्रोफेशनल साइको किलर नहीं था, लेकिन इसका दिमाग पूरी तरीके से ठीक काम नहीं कर रहा था। उसके लिए ये भी चाहिए था कि वो जाकर बैठकर बात भी कर सके और उस बातों को सुलझा सके।
लेकिन उसने इस रास्ते को नहीं अपनाया। उसने गुस्से में, आवेग में आकर कुछ और ही कदम उठा लेता है। ठीक है, फिर वो प्लान बनाता है 12 तारीख को। जैसे ही सुबह 11 तारीख को वो सोचता है कि मैं इस तरह से मारूंगा। फिर जैसे ही 12 तारीख की सुबह होती है, सबसे पहले एक हथौड़े को उठाता है और सीधे जाता है अपने बीवी के कमरे में, बीवी को मारता है। उसके बाद उसकी जो 2 बच्चियां होती हैं, 2 बच्चे होते हैं उसके, उनको भी जाकर मार देता है। 3 लोगों का इसने मर्डर कर दिया। इसके बाद सोचता है चलो अब मैं कुछ और देखता हूँ, अब जो रोशन है उसको मारते हैं। लेकिन उससे पहले वो पास में ही अपने ससुराल में जाता है और वहाँ पर जाके उनसे गहने वगैरह भी ले लेता है, जो कि जो उसकी बीवी थी बीना, उसने कुछ समय पहले ही अपने घर पर उन गहनों को रख दिया था। वो चोरी वगैरह के डर से शायद ऐसा रहा होगा। तो वहाँ से वो जेवर भी उठाता है। जब जेवर उठाने के लिए पहुँचता है वहाँ पर, तो उसके घर वाले पूछते हैं कि बीना कहाँ है। तो वो कुछ टाल मटोल कर लेता है, इस तरह से बता देता है और उन जेवरों को लेकर वहीं पास के आरजी ज्वेलर्स के यहाँ पर उन ज्वेलर्स को बेच देता है, उन ज्वेलरी को। उन ज्वेलरी की लगभग कीमत 4 लाख के आसपास रही होगी और उन पैसों को लेकर वो सीधे आता है। और उसी वक्त जैसे ही वो तकरीबन 1 बजे के आसपास जैसे ही अपने घर में पहुंचता है, उसको वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम रिंकी घोष होता है। दोस्तों, ये जो रिंकी घोष लड़की थी वो उन बच्चों की ट्यूशन टीचर थी। तो जैसे ही वो उनको अंदर लेता है और वो थोड़ा घबरा जाता है, सोचता है कि मैं इसका क्या करूं। फिर वो उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीखने लगती है, बहुत शोर मचाने लगती है और उस तरीके से दीपक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसके बाद उसकी भी कत्ल कर देता है और उसकी बॉडी को वो जो बेड होता है, उसके रैक कुछ जगह खाली रहती है नीचे, उसमें उस बॉडी को व्यवस्थित कर देता है, यानी कि छुपा देता है। उसके बाद एक बात उसने पहले ही कह रखी थी रोशन से खाने के लिए। तो उसके घर वाले, वो अकेले नहीं आता है रोशन, अपनी पत्नी को भी लेके आता है और उसका एक साला होता है अंकित, उसको भी लेके आता है। तो 3 लोगों की पहले कत्ल हो गई और एक ये रिंकी घोष, इसकी भी कत्ल हो गई, यानी कि टोटल 4 लोगों का कत्ल हो चुका था। अब जब ये 3 लोग पहुंचते हैं उसके दीपक के घर पर, तो उन पर हमला करना शुरू कर देता है। और जो तीनों लोग होते हैं किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलते हैं। और निकलने के बाद वो सीधे जो उसकी रोशन की पत्नी होती है, वो कॉल करके बताती है बीना के घर वालों को कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और पुलिस आगे की जांच भी कर रही होती है। और जो दीपक होता है वो तो वहाँ से भाग ही चुका होता है और वो कई जगह घूमते घूमते रांची पहुँचता है, जो कि झारखंड में है। वहाँ पहुँचने के बाद चूँकि उसकी पुलिस वाले जितने भी होते हैं वो उसको पूरी तरीके से सर्विलांस पे रखते हैं, उसके अकाउंट पे अलर्ट रखते हैं। तो जब इंसान बाहर निकलेगा तो उसको पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी, बिना पैसे के तो काम चलेगा ही नहीं। तो रांची में जब वो पहुंचता है एक HDFC बैंक में, और जब उस HDFC बैंक में पहुंचता है तो अलर्ट पहुंचता है उस मैनेजर के पास और मैनेजर रांची पुलिस को सूचित कर देती है। और मैनेजर से ये कहा जाता है कि उसको बातों में उलझा के रखो, किसी तरीके से रोक के रखो। वो मैनेजर कामयाब भी होता है और उनकी बातों में वो दीपक आ भी जाता है। उसके बाद पुलिस वाले आते हैं, उसको गिरफ्तार करते हैं और 6 अप्रैल 2023 को उसको फांसी की सज़ा दी गई। फांसी अभी फ़िलहाल नहीं हुई है, लेकिन आगे कार्रवाई क्या होती है वो देखते हैं।
तो आप लोगों की क्या राय है इसमें, आप लोग ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, और जो भी आप सलाह देना चाहें बता सकते हैं, और किस तरीके से आपके लिए अच्छी बेहतर इस तरीके की स्टोरी लाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।